हाय स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है, हमारे पास चैप्टर नंबर 13 साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी हमने साइड्स और एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के मतलब पढ़ा था। ठीक है, उसके में इनइक्वालिटीज के रिलेशंस देखे थे और अब हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है जो हमने इसमें पढ़ा उसको हम रिवाइज करेंगे। तो ठीक है, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इनमें से हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, और कौन सी गलत है। जो गलत है उनके आगे हम ट्रू लिखेंगे, जो गलत तो उनके आगे हम फॉल्स लिखेंगे और जो सही है उनके आगे हम ट्रू लिखेंगे। ठीक है, द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर। यानी ये हमें क्या बात कर रहा है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई ट्रायंगल है। ठीक है, हम क्या देते हैं, ठीक है, अब एंगल यानी कि हमारे पास इसकी ग्रेटर साइड किधर है। ठीक है, यानी कि हमारे पास इसकी ग्रेटर साइड ये है, तो एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड भी ग्रेटर होगा। यानी इस साइड के अपोजिट जो एंगल है वो सबसे ग्रेटर एंगल होगा ट्रायंगल के, क्योंकि ये ट्रायंगल की सबसे ग्रेटर साइड थी तो उसके जो अपोजिट एंगल है वो सबसे ग्रेटर होगा। तो ये बात क्या कर रहा है, बेसिकली ये बात सही कर रहा है, तो हम इसके आगे क्या लगा देते हैं कि ये बात सही कर रहा है, तो हम ट्रू लिख देते हैं। ठीक है, आगे से है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल जो ट्रायंगल में एक एंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल ही वो 90 डिग्री का होता है, तो वो तो 60 डिग्री से बड़ा है। तो ये बात इसने क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो हम इसके आगे लिख देंगे फॉल्स, क्योंकि वो तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, इन एन इस आइसोसलीस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसलीस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि आइसोसलीस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं, यानी दो साइड्स की मेजर सेम होती है और दो एंगल्स की मेजर सेम होती है। ठीक है, क्योंकि वो उसके अपोजिट एंगल्स आते हैं। ठीक है, राइट एंगल इसोसलीस ट्रायंगल एक ऐसी इसोसलीस ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास दो जो साइड्स हैं उन पर 90 डिग्री का कॉन्ग्रेंट साइड्स पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये है। ठीक है, ये इसको ज्वाइन की ये हमारे पास बेसिकली क्या है, राइट एंगल इसोसलीस ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि ये साइड की मेजर ये साइड की सेम है। ठीक है, अगर इस साइड से अपोजिट ये एंगल और इस साइड से अपोजिट ये एंगल सेम होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा और ये दोनों एंगल्स जो होंगे सेम होंगे, तो ये सेपरेटली 90 डिग्री का हाफ होंगे। यानी कि हमारे पास 90 डिग्री का 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री ही कहा हुआ है, तो 45 डिग्री होंगे। तो ये बात क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है, सही बात कर रहा है। आगे से बचे हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। अ ट्रायंगल हैविंग टू कॉन्ग्रेंट साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैविंग टू कॉन्ग्रेंट साइड्स कौन सी ट्रायंगल कहलाती थी, आइसोसलीस ट्रायंगल कहलाती थी। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी कहलाती थी कि जिसकी तीनों साइड्स की मेजर जो है वो सेम हो। तो हमारे पास क्या होना था, अ ट्रायंगल हैविंग थ्री साइड्स कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अदरवाइज ये क्या हमारे पास हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, आगे से हमारे पास अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि हमारे पास कोई पॉइंट है और कोई लाइन है। ठीक है, यानी हमारे पास लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है। ठीक है, और परपेंडिकुलर पॉइंट का लाइन से, यानी लेट्स सपोज कि हमारे पास ये जो है पॉइंट का लाइन से जो है ये है परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमारे पास ये जो है पॉइंट का लाइन से सबसे छोटा डिस्टेंस है। यानी हम इधर भी तो ले सकते हैं ना, परपेंडिकुलर ना लें, ऐसे लें या इधर लें, ये सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। तो ये क्या हमने अभी थ्योरम में पढ़ा था, थ्योरम 1.13.1.4 में। तो ये बात क्या कह रहा है, बेसिकली सही कह रहा है, हाँ परपेंडिकुलर ही सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। आगे से हमारे पास है परपेंडिकुलर टू अ लाइन फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, किसी भी लाइन से हम उसका परपेंडिकुलर जो है वो क्या होगा, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कि हाँ, क्योंकि वो 90 डिग्री का वर्टिकल लाइन होगी और वो बिल्कुल वर्टिकल लाइन जो है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो क्या बात कर रहा है, सही कर रहा है। आगे से हमारे पास आ जाता है अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट। अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, यानी कि हमारे पास है ये लाइन है। ठीक है, और इधर हमारे पास कोई पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इस लाइन से कोलिनियर है नहीं, इस लाइन में जो पॉइंट्स हैं वो ही इस लाइन से कोलिनियर है। यानी इधर कोई पॉइंट है, इधर कोई पॉइंट है या इधर कोई पॉइंट है, तो ये लाइंस के बीच वाले पॉइंट्स लाइन से कोलिनियर है। यानी एक कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पर लाई करना। पॉइंट्स का एक कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो पॉइंट जो आउटसाइड है लाइन वो उस लाइन से कोलिनियर नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, फॉल्स, यानी इसने गलत बात कर दिया है।
आगे से बच्चे हमारे पास क्या कह रहा है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हमने ये थ्योरम पढ़ा था कि हमारे पास थ्योरम में हमें पढ़ा कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, तो उसकी सम ऑफ टू साइड्स यानी कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है। ये अगर हम इसके सम ऑफ यानी इन दो का सम लें तो ये जो थर्ड वाले इससे ग्रेटर होना चाहिए, इन दो का सम लें तो इसकी लेंथ से ग्रेटर होना चाहिए, इन दो का सम लें तो इनकी मैयर का सम जो है इस तरह की लेंथ से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये बात क्या कर रहा है, सही कर रहा है। आगे से हमारे पास क्या कहते हैं, नाइन्थ वाले पार्ट में कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज़ ज़ीरो। यानी कि हमारे पास, ठीक है बच्चे, हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और एक पॉइंट है जो कि लाइन पर ही लाई करता है। लाइन के बीच में कोई पॉइंट लाई करता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास इधर है कोई पॉइंट, यानी कि हमारे पास इधर कोई पॉइंट, ये पॉइंट लाइन पर लाई करता है, इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस ज़ीरो होगा। तो ये हमने नोट्स में पढ़ा था ना, तो ये बात हमारे पास क्या हो जाती है, सही। थ्योरम 13.1.4 के हमने नोट्स में 2 में पढ़ा था कि डिस्टेंस का, वैसे भी ये लाइन के ऊपर लाई करता है तो इसका डिस्टेंस ज़ीरो होगा। हम लाइन से तो डिस्टेंस इसका ज़ीरो होगा क्योंकि ये लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है। आगे से ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या ट्राइंगल, ये हमारे पास इस सेट से ये हमारे पास लाइंस का सेट है जिनकी लेंथ ही है, इनसे बन सकती है 2 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास ट्राइंगल कब बनेगी, जबकि दो की सम्स तीसरी साइड से बड़ी हो। हर तरह से हम करें तो बढ़िया है। 2 + 3 हमारे पास क्या आ जाता है, 5, 5 के इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास इक्वल तो नहीं ना आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इन्होंने गलत बात कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसी के साथ होता है बच्चा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या आ रहा है, व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। यानी कि हमारे पास क्या शॉर्टेस्ट एंगल क्या होगा, उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी बेसिकली हमारे पास क्या बात कर रहा है, हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, जो लाइन से आउटसाइड कहीं पॉइंट है। लेट्स सपोज इधर हमारे पास पॉइंट है और ठीक है, और उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन ही उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। इधर से देखेंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा, इधर से भी बढ़ जाएगा। तो जो सबसे छोटा होगा वो तो हम लाइन बिल्कुल डायरेक्ट वर्टिकल खींचेंगे तो वही होगा, यानी कि हम कह देते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट है, इससे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, इस पॉइंट का लाइन से। तो हमने कहना है कि इसका क्या एंगल बनेगा, बिल्कुल वर्टिकल है, तो एंगल हमारे पास कौन सा बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा, यानी कि इसका एंगल 90 डिग्री का होगा। तो फिर हमसे क्या पूछा हुआ है, बेसिकली हमसे पूछा हुआ है व्हाट विल बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा कि 90 डिग्री। ठीक है, आगे से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे के पास कहता है इफ़ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि ये साइज की मैयर है ट्राइंगल की। देन वेरीफाई डैट, हमने इसमें वो वेरीफाई करना है कि डिफरेंस ऑफ मैयर्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इस थर्ड, इस क्या कहते हैं, लेस देन द मैयर ऑफ द थर्ड साइड। यानी हमने ये करना है कि अगर हम 13 में से 12 निकालेंगे तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आएगा, वो लेस देन 5 सेंटीमीटर होगा। अगर हम 12 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, वो लेस देन 13 सेंटीमीटर होगा। अगर हम 13 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर आएगा और वो लेस देन 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। तो ये हमने प्रूव करना है। ये हमारे पास साइज़ की लेंथ है, ठीक है। हम कैसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास ABC कोई ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये जो है एक ABC एक ट्राइंगल है। हम इसको नेम दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये ट्राई,
ठीक है, हमारे पास इसके ये ट्रायंगल है, हमारे पास ए बी सी कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, एक मिनट, इसको हमारे पास ये ट्रायंगल, इसको नेम दे देते हैं। हमारे पास है ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी समझे ये 12 सेंटीमीटर साइड है और हमारे पास ये 13 सेंटीमीटर साइड है और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर साइड है। ठीक है, हमने ये ट्रायंगल ड्रा किया। हमने गिवन कह दिया कि ए बी सी बी है ट्रायंगल। हमने कर दिया मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ जो है हमने क्या रखी है, ए बी की हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मेजर ऑफ बी सी की हमने रख लिया है 13 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ सी ए की हमारे पास हो गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है, फर्स्ट में हम कह लेते हैं मेजर ऑफ बी सी माइनस मेजर ऑफ ए बी। ठीक है, मेजर ऑफ बी सी माइनस मेजर ऑफ ए बी किया तो ये हमारे पास आ जाता है 15 माइनस 13 माइनस 13 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है 5 सेंटीमीटर से, लेस हो जाता है हमारे पास 5 सेंटीमीटर से। तो हम कह देते हैं ये हमारे पास हो जाते हैं लेस हो जाती है 5 सेंटीमीटर से और 5 सेंटीमीटर हमारे पास किसके इक्वल था, ये बेसिकली हो जाती है लेस हो जाती है हमारे पास 5 सेंटीमीटर से और 5 सेंटीमीटर हमारे पास किसके इक्वल थी बच्चे, 5 सेंटीमीटर मेजर ऑफ सी के की। ठीक है, तो ये हो जाती है मेजर ऑफ सी ए की। तो हमारे पास क्या आ जाता है इससे, मेजर ऑफ बी सी माइनस मेजर ऑफ ए बी हमारे पास हो जाता है लेस हो जाता है मेजर ऑफ सी ए के। ठीक है, ये हमने लेस इधर का यूज़ किया, ये मैंने बताया कि 5 सेंटीमीटर मेजर ऑफ सी ए था। ठीक है, तो हमारे पास हमने ये कह दिया। आगे से हमने देखनी है, हम जो अब हम देख लेते हैं, हमने मेजर ऑफ बी सी माइनस मेजर ऑफ बी किया था। अब हम देख कर लेते हैं मेजर ऑफ बी सी माइनस मेजर ऑफ सी ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है 13 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, 13 माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास बेसिकली ये आ जाता है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर लेस देन है 12 सेंटीमीटर के। ठीक है, 12 सेंटीमीटर हमारे पास किसके इक्वल था, 12 सेंटीमीटर बेसिकली हमारे पास मेजर ऑफ ए भी था। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिकली मेजर ऑफ ए बी के। ठीक है, तो हम क्या देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मेजर ऑफ बी सी माइनस मेजर ऑफ सी ए जो हो जाएगा वो लेस देन हो जाएगा हमारे पास मेजर ऑफ ए बी के। ठीक है, आगे से हम जाते हैं बच्चे, हमने क्या करनी है, मेजर ऑफ सी ए फाइंड करनी है। पहले हमने करना है, ये हमारे पास आ जाना है मेजर ऑफ अब हम बच्चे क्या कर लेते हैं, हमारा मेजर ऑफ ए बी माइनस मेजर ऑफ सी ए कर लेते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ ए बी था हमारे पास 12 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ सी ए था हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 में से 5 निकाले तो हमारे पास आ जाता है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि हमारे पास लेस है 13 सेंटीमीटर के। ठीक है, और 13 सेंटीमीटर हमारे पास किसके इक्वल थी, हमारे पास थी मेजर ऑफ बी सी के। ठीक है, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी के हमने लिख देना। तो हमारे पास बचे इधर से देयरफॉर हम लिख लेते हैं कि मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी माइनस मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी ए किसके इक्वल लेस हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी मेजर ऑफ बी सी के। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास यही तो हमने प्रूव करना था, लेस देन ये फ्रॉम 1 वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं आगे से, ये हमारे पास थी 1। ठीक है, ये थी हमारे पास 2
और ये हमारे पास 3 3, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 and 3 हम क्या देते हैं, यही हमने वेरीफाइड करना था, हमारे पास हो जाता है वेरीफाइड जो हमें करने का, ये हमें बेसिकली वेरीफाई करने को कहा था, वो हमने कर दिया। आगे से बच्चे हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या आ रहा है, इफ़ 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ये भी हमारे पास लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल है। देन वेरीफाई दैट द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड ऑफ साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हमने क्या वेरीफाई करना है कि हम अगर दो का सम लेते हैं, दो लेंथ का सम लेते हैं, वो थर्ड से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। हम आते हैं, हमने सेम इसी तरह करना है, बस इसमें ये वेरीफाई करना है कि सम लेना है, उसमें डिफरेंस लिया था, इसमें हमने सम लेना है, ठीक है। हमारे पास ट्रायंगल हमने ड्रा करनी है, यानी हमारे पास ये भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स सपोज ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, ठीक है। ए बी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। BC हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और CA हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। हम अपना गिवन लिखते हैं, ठीक है। गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ABC, ठीक है। मेजर ऑफ AB हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ BC हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ CA तो हमारे पास है, BC हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ CA हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या, हमने इसको प्रूफ करना है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट में हम करते हैं सिंस हम क्या देते हैं, मेजर ऑफ AB प्लस मेजर ऑफ AC कर लेते हैं, ठीक है। वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, जो कि ग्रेटर देन हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ग्रेटर देन हमारे पास किससे हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर से। 8 सेंटीमीटर क्या था, मेजर ऑफ CA, ठीक है। तो हमारे पास देयर फॉर मेजर ऑफ AB प्लस मेजर ऑफ AC मेजर ऑफ BC, इन दोनों का सम का मेजर हमारे पास है, बेसिकली इन दोनों का सम लिया, ये ग्रेटर हो गया है हमारे पास, ये ग्रेटर का साइन आएगा और मेजर ऑफ CA के, ठीक है। हमने ये किया, अब ये हमारे पास आगे से बचे हमारे पास आ जाना, सिंस कर देना हमने मेजर ऑफ AB प्लस BC हमारे पास CA से बड़ा। अब हमने करना मेजर ऑफ BC प्लस CA कर लेते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ BC कर लेते हैं प्लस मेजर ऑफ CA कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी लाइन सेगमेंट की हमने क्या रखी थी, हमने इसको 6 सेंटीमीटर रखा था, हमने इसको 8 सेंटीमीटर रखा था, ठीक है। 6 प्लस 8 किया तो ये 14 सेंटीमीटर आ गया और हमारे पास ये बड़ा है हमारे पास 10 सेंटीमीटर से, ठीक है। ये बड़ा है तो हम कह देते हैं देयर फॉर, और 10 सेंटीमीटर हमारे पास किसके इक्वल था, मेजर ऑफ AB के, यानी मेजर ऑफ BC ठीक है। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम 1 का नाम दे देते हैं, इस वाले को हम 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। और आगे से हमारे पास थर्ड फाइंड करनी है, हमने थर्ड क्या करनी है कि मेजर ऑफ, हमने AB प्लस BC किया, मेजर ऑफ BC प्लस CA किया, अब मेजर ऑफ CA प्लस AB, यानी मेजर ऑफ AB प्लस मेजर ऑफ CA कर लेते हैं। सीन सब करते हैं, मेजर ऑफ AB प्लस मेजर ऑफ CA, ठीक है। ये हमारे पास कितने, इसकी लेंथ हमारे पास की मेजर ऑफ AB की हमारे पास लेंथ कितनी है,
10 सेंटीमीटर और सी ए की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर बेसिकली बड़ा है 8 सेंटीमीटर से, और 8 सेंटीमीटर था हमारे पास मेजर ऑफ सी ए। 10 प्लस 6 और 10 सेंटीमीटर, और ये था हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और इधर था हमारे पास 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर बड़ा हमारे पास बेसिकली 6 सेंटीमीटर से। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर है मेजर ऑफ हमारे पास बी सी। ठीक है, तो हमारे पास मेजर ऑफ ए बी प्लस मेजर ऑफ सी ए हमारे पास बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर मेजर ऑफ ए बी हमारे पास प्लस मेजर ऑफ सी ए जो है इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी के। ठीक है, तो हमारे पास ये इसको हम नाम दे देते हैं 3 का, और ये हमें वेरीफाई करने को कहा हुआ था। हम कह देते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 वेरीफाइड। ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमारे पास ये वेरीफाई हो जाता है। आगे से बच्चे हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ़ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर जो है ट्राइंगल की लेंथ नहीं है, तो हमने रीज़न बतानी है। ठीक है, आते हैं हमने सोल्यूशन की तरफ। बेसिकली बच्चे हमारे पास 3 सेंटीमीटर का सम जो है हम कह देंगे सोल्यूशन रीज़न क्या हो जाएगी कि सिंस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है मेजर ऑफ सम ऑफ यानी कि सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो ये हम कह देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम कह देंगे देयरफॉर ठीक है, तो हमने ये बता दिया रीज़न क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल इट इज़ बिकॉज सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो होती है ग्रेटर देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड है, और ये इक्वल आ रही है, तो हमारे पास ये रीज़न है इसकी। ठीक है, आगे से बच्चे हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ़ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि हमारे पास अगर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, देन व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमने क्या फाइंड करनी है, थर्ड लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करनी है। आते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट है कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इफ़ 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ 2 साइड्स। ठीक है बच्चे, हमारे पास क्या है, हमने ये बनाया है, एक साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर की, एक साइड 4 सेंटीमीटर की है, तो हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, हमने लेंथ ऑफ थर्ड साइड फाइंड करनी है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमारे पास बच्चे हमारे पास इसमें बेसिकली क्या लग जाएगा, हमारे पास मेजर ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। लाइन सेगमेंट ए भी हमने क्या रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और मेजर ऑफ हमने लाइन सेगमेंट बी सी हमने क्या रख दिया 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और ये रख दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है, मेजर ऑफ साइड लाइन सेगमेंट्स ए सी की लेंथ हमारे पास ए बी की और बी सी के इक्वल हो जाएगी, और ए सी की हमने फाइंड करनी है। पहले हम कह देते हैं कि हमने मेजर ऑफ
लाइन सेगमेंट ए सी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लगा लेते हैं। ठीक है, हम कह देते हैं हमारे पास मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी की लेंथ का स्क्वायर जो होता है, मैयर ऑफ हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या हम इसे साइड्स का स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, मैयर ऑफ ए सी का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो हम पहले ये हमारे पास मैयर ऑफ लेंथ ए भी हमने क्या ली हुई है 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9 स्क्वायर, सॉरी 9 और प्लस 16 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर था, तो मैयर ऑफ हमने ए सी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। बेसिकली बच्चे हमारे पास आना था प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 आना था, लेकिन हमारे पास जो था कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और लेंथ है ना, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। हमारे पास लेंथ कांट भी नेगेटिव, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट को कंसिडर किया। ठीक है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये मैंने नेगेटिव का सिंबल लगाया है। ठीक है, आगे से 25 का स्क्वायर रूट लिया, तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ 25 किया तो वो 5 आता है, यानी 5 का स्क्वायर हो जाता है 5। इसके प्राइम फैक्टर लिए तो 5 की स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, ये रेडिकल कट जाता है, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो हमसे क्या पूछा हुआ, व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, हम कह देते हैं 5 बी द थर्ड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हैंस 5 be the third length of the triangle। तो हम क्या देते हैं बच्चे, 5 क्या हो जाएगा हमारे पास थर्ड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा, और ये हमने कर दिया। ठीक है, इसी के साथ होती है हमारी वीडियो एक्सरसाइज 39। ठीक है, आज की वीडियो में हमने किए 6 क्वेश्चंस, हम उन्हें देखते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या किया, हमने किया ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमें ट्रू फॉल्स से। ठीक है, हमने इसको किया सॉल्व। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था कि हमने बताना था कि क्या एंगल है, वो हमारे पास था 90 डिग्री। फिर हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर गए, ये हमने किया अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। फिर बच्चे ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। फिर हमने किया ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। फिर हमने ये किया अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो होती है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और चैनल को में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।